ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा के 14 जनवरी के महावाक्य सुनेंगे। उससे पूर्व आप सबको 14 जनवरी पर मकर संक्रांति के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। कल सबने लोहड़ी के त्यौहार की बधाई ली और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के पीछे भी बहुत गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, जो प्यारे बाबा हमको समय प्रति समय देते रहते हैं कि प्यारे बाबा का वास्तव में अवतरित होना, समय का बदलना, परिवर्तन होना, कलयुग से सतयुग की ओर का जो परिवर्तन है, भविष्य सतयुगी दुनिया लाने का जो हम सबका पुरुषार्थ है, वो ही वास्तव में इस त्यौहार के रहस्य में गहरे रूप से समाया हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, उस समय सूर्य मकर राशि की ओर बढ़ता है, अर्थात सूर्य उत्तरायण की ओर, उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, जिसके कारण से मकर संक्रांति से पहले जो रात्रि तो बहुत लंबी थी रोज की और दिन छोटा था, लेकिन मकर संक्रांति के दिन परिवर्तन होना शुरू होता है और बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, तिल जितना। इसलिए इस त्योहार में तिल का महत्व बहुत माना गया है। तिल के लोग आज के दिन लड्डू बना के भी खा रहे होंगे, कोई तिल की मिठाई बना करके भी खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। अभी गीत में भी सुन रहे थे कि पतंग आत्मा की उड़ती जाती है प्रभु प्यार के अंदर। तो खुशियों में जब हम स्वयं को जान जाते, परिवर्तन हमारे अंदर ये आता है, अज्ञानता की रात्रि से हम निकल करके और ज्ञान के सवेरे की ओर बढ़ना नाम मात्र भी शुरू करते हैं, तो उस परिवर्तन से ही हमारे जीवन के अंदर सुख शांति शुरू हो जाती है। तो इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार पर विशेष रूप से जो प्राकृतिक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती कि रात्रि कम और दिन बढ़ना तिल जितना ही है। तिल कितना छोटा होता है, तो थोड़ी बढ़ते बढ़ते ही जो है रात ठीक अपने हिसाब से और दिन ठीक शुरू हो जाता है थोड़े समय के पश्चात, साल की शुरुआत के बाद। तो इसलिए ये परिवर्तन जो है परमात्मा के अवतरित होने पर कलयुग रूपी रात्रि समाप्त होने का और तिल जितना परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन होता होता और अब सवेरा अर्थात सतयुगी दुनिया की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। तिल गोल गोल दिखाया जाता है, तो हमें ये ज्ञान मिला, मैं आत्मा पॉइंट, वो भी हल्का और हम उससे भी ज़्यादा हल्के हैं, प्रकाश स्वरूप। अपने स्वरूप का चिंतन करते ही सुख शांति की महसूसता, ये परिवर्तन तिल जितना हम इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज के प्यारे बाबा के महावाक्यों में भी बाबा ने इसी बात का संकेत दिया है कि बच्चों, मैं तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ वो तुम मनुष्य आत्माओं को पढ़ाओ। उसमें सबसे पहले मुझ पिता का परिचय दो।
फिर सृष्टि चक्र पर उनको समझाओ। बाप के परिचय में हम सब तो उसको जान गए, समझ गए, लेकिन लोगों को जब तक अलफ का, परमात्मा का परिचय में निश्चय नहीं होता तो फिर वो समय चक्र को कैसे समझेंगे। तो इसलिए समय चक्र को समझाने से पहले प्यारे बाबा की पहचान देनी जरूरी है। और आज बाबा इतना स्पष्ट समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं अपनी पहचान तुमको दूं तो कैसे दूं, मैं तो जन्म मरण में आता नहीं, मेरा अपना शरीर तो है नहीं, लेकिन मुझे अपनी पहचान देने के लिए शरीर रूपी रथ तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश होकर के मैं अपनी पहचान देता हूँ कि मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं गुणों का भंडार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यूँ तो हम मुरलियों में कई बार सुनते आए हैं कि परमात्मा की जो महिमा है अपरम अपार है। उसके लिए शास्त्रों में भी ये बात आती है कि चाहे सारे सागर को मस बना दिया जाए, पेड़ों को कलम बना दिया जाए, धरती को पेपर बना दिया जाए, लेकिन तब भी उसकी महिमा ना कथी जा सकती, ना लिखी जा सकती, ना गाई जा सकती है। लेकिन फिर भी इस समय बाबा हम सब बच्चों को अपना परिचय देकर और समय चक्र का ज्ञान देते कि 5000 वर्ष का नाटक, 2500 साल संसार के अंदर सुख शांति रहती और फिर दुख शुरू हो जाता, क्योंकि पाप कर्म शुरू हो जाते, आत्माएं पतित विकारी बन जाती हैं। तो फिर से बाबा ने कहा मुझे सबको पावन बनाने के लिए, संसार में सुख शांति की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। तो अब मैं आया हुआ हूँ तो मेरी सत्य पहचान सबको दो। अच्छा, तो आज की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहां विकार हैं। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है कि हम सब बाई बाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में बाई बाई हैं। आज की मुरली की बाबा की ये पॉइंट भी विशेष है कि शिव बाबा अगर हमारा बाप है तो दुनिया की सब आत्माएं हम सब आपस में बाई बाई हैं।
सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब बाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? बाबा आज पक्के काम करवा रहा है कि सबसे पूछो ये बात बाई बाई वाली ठीक है? फिर बाबा और पक्का करने के लिए कह रहे हैं कि उनसे लिखवाओ, कि लिखो कि हम सब बाई बाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ। तो अब किस लिए ये बात पक्की कराएं हम? क्योंकि बाबा ने कहा ये बात पक्की कराने से क्या होगा? सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाएगा। अलफ पहले पढ़ना है, बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब बाई बाई हैं। बाबा कह रहे पक्का करवाओ उनसे कि वो लिखें कि पहले तो मैं भगवान को सर्वव्यापी कहता था, लेकिन अब समझ आया कि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं तो सर्वव्यापी हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं और तुम सब आत्माएं आपस में बाई बाई हो। तो आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। कितनी है हम सबको पता है, 5000 वर्ष। लेकिन बाकी के लोग क्या मानते हैं? लाखों वर्ष। और बाबा क्या समझा रहे कि लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। एक महिमा परमात्मा की है, एक महिमा देवी देवताओं की है। और आज बाबा नई दुनिया की महिमा करने की बात कर रहे हैं कि नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं निश्चय कराने के लिए। तो यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में
सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं। किस लिए आते बाबा? खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। मकर संक्रांति मना रहे हैं ना आज, तो बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। समय चक्र से ही हमको पता चला कि कलयुग की रात अब पूरी होने वाली है और सतयुग का सवेरा होने वाला है। तो सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। जाड़ ऐसा होता है, बीज और जाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने जाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रालब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। जो समझ रहा होगा, जो उस बात का चिंतन करता होगा, जिसके अंदर इच्छा होगी, तमन्ना होगी, जिज्ञासा होगी कि मुझे इसके और आगे आगे का पता चले, तो वही तो प्रश्न करेगा ना।
जो खुद ही चिंतन नहीं करेगा तो फिर वो पूछेगा क्या बाबा कह रहे हैं। तो बाबा तो इस बेहद जाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर एस्से देते हैं अर्थात निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रदान बनेंगे। अलाएं डालने से तमो प्रदान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रदान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रदान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं। निराकारी दुनिया जो है वो वाणी से परे का स्थान है जहां आत्माएं रहती हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर कॉपर आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। बहुत सारे लोग यही समझते कि भाई ब्रह्मा कुमारियां जो हैं ब्रह्मा को भगवान मानती हैं। शुरू शुरू में तो ऐसे ही समझते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ आया कि ब्रह्मा तो परमात्मा का माध्यम है। तो बाबा समझा रहे हैं कि जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण हैं, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। आज बाबा अपने रथ की महिमा कर रहे हैं।
रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रदान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। किसके बहुत जन्मों के अंत में आते हैं? नारायण वाली आत्मा जो जन्म मरण में आते आते अंतिम जन्म में जब पहुंचती है लेखराज नाम से, तो बाबा प्रवेश होकर के उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। क्योंकि गीता में भी अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि भगवान के आने की बात किस में बताई गई है? गीता में ही बताई गई है। तो इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही नहीं सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। तो यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी हम सबको तो पता है ना, 1250 का सतयुग, 1250 का त्रेता, 1250 का द्वापर युग और 1250 का ही कलयुग, कुल मिलाकर के 5000 वर्ष का समय चक्र। लेकिन कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत वो है संगम युग का समय, और वो है 100 वर्ष का, 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के, 100 वर्ष का संगम युग का समय जो चल रहा है। अभी प्रभु से मंगल मिलन मनाने का समय चल रहा है। तो सतयुग की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हारे अंदर में यह पक्का करना है। कौन सी बात आज बाबा हम सबको पक्की करवा रहे हैं कि बाप बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रदान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, दे सहित दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त, कर्म से मुक्त। हम सब चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएं। मोक्ष तो किसको मिल ना सके, मुक्ति तो मिलती है जब परम धाम में जाकर बैठ जाते, मुक्ति धाम में बैठ जाते। कोई कितनी देर बैठता, कोई कितना समय, तो वो समय मुक्ति तो मिल गई। लेकिन मोक्ष यानी कि जन्म मरण में हम आए ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं। बाबा ने कहा आत्मा पाठधारी है तो पार्ट प्ले करने तो उसको आना ही पड़ेगा। तो यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सकें। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते।
वह सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है आज की मुरली की। पहली है, हम सब आत्मा रूप में बाई बाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना अर्थात सतो प्रदान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है वरदान का। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और वारे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है
चमक से हमने